एपिसोड की स्टार्टिंग इस तरीके से होती है। तो वो दोनों कपल कस्टमर बोलते हैं कि तुम्हें किसने बोला था कि इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम लेके आओ? तब इयान बोलती है कि एक्चुअली चॉकोलेटी के साथ ये आता ही है। तब कस्टमर बोलता है अगर आता ही था तो मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था मुझे। तब इयान सोचती है कि मुझे घर जाना है। तो बोलता है तुम लोग ठीक से तो काम कर रहे नहीं हो, तुम्हें काम पे रखा कैसे गया है? तो ये सब चानू देख रहा होता है। फिर चानू इयान के पास जाता है और उस कस्टमर को बोलता है तो हमें बता दीजिए आप ही कि किस तरीके से हम आपका ऑर्डर लें। फिर वो बोलता है कस्टमर क्या? तब वो बोलता है कि हम आपको दूसरा बना के दे देंगे। तो कस्टमर बोलता है कि आप सिर्फ व्हिप्ड क्रीम हटा के दे दो मुझे। तो वो चानू को देख के थोड़ा डर गया होता है वो कस्टमर, तो वो उसे बोलता है कि सिर्फ व्हिप्ड क्रीम हटा के ही दे दो मेरे को। तो चानू उस कप को लेता है और उसकी व्हिप्ड क्रीम एक्चुअली पी जाता है। तब ये देख के इयान थोड़ी शॉक हो जाती है और बोलती है हैं क्या? तब फिर चानू बोलता है कि अब सही है, अब ले सकते हो तुम। तब वो कस्टमर बोलता है कि तुम पागल हो, तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो? तब वो बोलता है कि पहले तो तुम खुद देखो कि तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकते हो? तुम्हें व्हिप्ड क्रीम चाहिए थी तो मैंने दी, और तुम्हें नहीं चाहिए तो मैंने वापस ले ली। तब वो बोलता है कस्टमर कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? मतलब तुम एक कस्टमर से इस तरीके से किस तरह की बात कर सकते हो? तब चानू इयान को बोलता है कि तुम जाके दूसरा काम कर लो, और सिर्फ तुम्हें एक ही चीज़ कहनी है, तुम अगर उनके ऊपर चिल्लाना चाहते हो तुम चिल्ला लो, मैं हैंडल कर लूँगा सब कुछ। फिर इयान बोलती है कि हम यहाँ पे सिर्फ कस्टमरों का टेस्ट नहीं, हम उनका कॉमन सेंस का भी ध्यान रखते हैं। तो बोलता है क्या? और वो कॉमन सेंस? तब उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि ये बहुत ही लज्जित है, अब यहाँ से चलते ही हैं। फिर दिखाते हैं हम कि इयान डिशेज़ वॉश कर रही थी और वो सोचती है कि वैसे जो मैंने कहा वो सब ठीक ही था। ये चाँदनी से देख रहा होता है, उसके पास जाके बोलता है हाँ, हाँ, अब इसके बारे में ज़्यादा सोचो भी मत, जो तुमने करा वो सब कुछ सही था, और वैसे भी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। तब इयान सोचती है कि अब मुझे थोड़ा हल्का फ़ील हो रहा है। फिर दिखाते हैं इयान और चानू दोनों का वर्क फिनिश हो जाता है और दोनों घर के लिए चल जाते हैं। वो बोलता है चानू कि इयान को कि तुम्हारा भाई जो है थोड़ा अलग है। तुम्हारा भाई जिससे जो कहना होता है वो कह देता है। फिर उसे याद आती है, उसका भाई बोल रहा है कि ना अगर किसी को कुछ कहना होता है तो वो कह देता है। फिर इयान बोलती है कि तुम सही बोल रहे हो, जियोंग हमेशा इसी तरीके से था, वो उसे जो भी कहना होता है वो कह देता है। तो बोलता है ठीक है, अब मुझे भी पॉकेट मनी तो दोगी ना तुम्हें? तो बोलता है, फिर वो बोलती है कि हाँ, मेरी एक्चुअली ट्विन सिस्टर है, तो मैं उन दोनों को भी दे देती हूँ जब मैं फ्री होती हूँ। तो चानू सोचता है ट्विन सिस्टर? तो बोलता है वाओ! फिर इयान बोलती है कि एक्चुअली मैं जितना भी मेरा खर्चा होता है ट्यूशन का और इन सब का, मैं वो सब उनके लिए ही अफ़ोर्ड करती हूँ। तो वो पूछती है कि बड़ी बहन होना कैसा होता है? तो इयान बोलती है बड़ी बहन तुम्हारे पास है ना? तो बोलता है हाँ, 2। तो वो बोलती है मुझे तो लगा था कि तुम एक अकेले ही हो, लेकिन क्योंकि तुम अपनी बहन से ज़्यादा क्लोज़ नहीं हो। तब चानू बोलता है कि एक्चुअली मेरी जो बड़ी बहन है, मैं उससे थोड़ा-सा तो हूँ क्लोज़, लेकिन उन्होंने मेरा कार्ड बंद कर दिया तो तुम्हें भी पता है फिर तो। तब इयान बोलती है ऐसा क्यों किया भला? तब वो बोलती है क्योंकि मैं पागलों जैसे पैसा खर्च कर रहा था और उन्हें ये सब पसंद नहीं है, इस वज़ह से। तो बोलता है कि अच्छा तो तुम अपनी फैमिली से क्लोज़ ज़्यादा हो। फिर दोनों बात करते-करते जा रहे होते हैं और वो घर पे पहुँच जाते हैं। फिर इयान सोते-सोते सोचती है कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन उसके पास 2 बड़ी बहनें हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर वो इन सब के बारे में सोच रही होगी है। तब इयान फ़ोन देखते हुए सोच रही होती है कि मैं अपने छोटे भाई-बहनों की केयर करने में इतनी बिज़ी थी ना कि कभी मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 1 मिनट, लेकिन जानू ने मुझे ये सब बातें क्यों बताई? तो इयान थोड़ी मद्दम-मद्दम मुस्कुरा रही थी, समझ रहे हो ना? तो फिर वो सोचती है कि वैसे मैं तो इतना जानती नहीं हूँ यूरा जितना, और मेरे को यूरा से क्या ही मतलब है। फिर सुबह हो जाती है और हियन सूंघती है और फिर वो रसोई में जाती है तो बोलता है कि तुम जग गई। तब देखते हैं कि सियोन और चानू वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए थे। फिर दिखाते हैं कि कल रात को चानू भी ये सब चीज़ें सोच रहा होता है कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही बक दिया? मतलब मुझे अपने परिवार के बारे में इतना कुछ नहीं बताना चाहिए था। वैसे देखा जाए तो वो पूछ भी नहीं रही थी। लेकिन देख के लगता है कि इयान मेरे से कुछ ज़्यादा ही कठिनाई वाली ज़िंदगी जी है, और उसे सब कुछ ट्यूशन की फ़ीस सब कुछ खुद से ही करना होता है। फिर दिखाते हैं सुबह का, जहाँ पे एयन को बड़े खुशी के साथ वो चानू को काफ़ी सारा काम दे देती है और चानू का मूड भी थोड़ा डाउन डाउन। वो बोलते हैं क्या? मतलब ये मेरा सारा होमवर्क है अभी तक का? तो उसने बोला, एयन बोलती है हाँ, क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छी चीज़ें की है और वैसे भी तुम्हारी मेमोरी तो बहुत ही फ़ास्ट है, मैंने देखा है, तो तुम जल्दी कर सकते हो। चलो अब फटाफट लेसन स्टार्ट हो रहा, फिर मैं तुम्हें आगे का पढ़ाऊँगी। और वैसे भी इन दिनों तो ऐसा फ़ील होता है जैसे बहुत ही लंबा दिन निकलता है। तब वही उनको देख रहा होता है चानू। तब चानू बोलता है तो फिर हम एक मूवी देखने चलते हैं साथ, क्योंकि कुछ नई पिक्चर आई है। तो दिखाते हैं कि वो दोनों थिएटर में होते हैं और मूवी देख रहे होते हैं, है ना?
एक्चुअली वो जो मूवी देख रहे हैं उसका नाम भी यही है, द रूल्स ऑफ ट्रैश। समझ रहे हो मतलब? समझ गए, ठीक है। फिर दिखाते हैं कि ईयान सोच रही थी कि मेरे पास ऐसी चीज़ें क्यों हैं? तो ईयान बोलती है कैसी थी मूवी? वो बोलता है हाँ, ठीक थी, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है? फिर ईयान बोलती है कि मुझे भी ठीक ही लगी। फिर दिखाते हैं ईयान थोड़ा ड्रंक हो चुकी थी। फिर वो बोलती है कि चानू से कि तुम क्यों मतलब लड़कियों से इतना ईज़िली तरीके से बात कर लेते हो? तब चानू बोलता है कि क्यों मतलब तुमने एकदम से क्यों पूछा? तुम्हें क्या मैं भी इस मूवी की तरह ट्रैश लगता हूँ? तो ईयान बोलती है नहीं, नहीं, मतलब मैं बस ऐसे जानने को उतावली हो रही थी। तब चानू बोलता है मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा। तब ईयान थोड़ी बोलती है क्या? बता भी दो मुझे। तब चानू बोलता है ठीक है, ये तुम्हें लगता है लेकिन ये डिफ़िकल्ट होता है। कोई तुमसे आके बात कर रहा है तो ये अच्छा थोड़ी ना लगता है कि उसे धक्का दे के फेंक दो साइड में और बोलो कि मेरे को बात नहीं करनी है। तो बोलती है सिर्फ़ बात। तब चानू बोलता है कि कोई आके तुमसे मिल रहा है तो मैं उसे भगा नहीं सकता हूँ, और वैसे भी बहुत ही लड़कियों ने ऐसा किया है। तो तुम्हें पता है ना मुझे फिर बता मैं बोलना ही पड़ता है उनसे। तो तुम जाके किसी को अप्रोच नहीं करते पहले? तब वो बोलता है कि हाँ। तब एयन उसे देख के फिर नीचे कर लेती है। फिर एयन बोलती है कि तुम्हें देख के लगता है कि तुम वाक़ई में बहुत बुरे हो, क्योंकि तुम किसी को रिजेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, जितना मैंने सोचा था। फिर एयन बोलती है कि ये बहुत ही हार्ड होगा अगर कोई तुम्हारे से बिना पूछे परमिशन से तुम्हें अप्रोच कर रहा है और तुम इसे मना भी नहीं कर सकते हो। तब चानू एयन को देखता है और फिर बोलती है कि तुम्हें नॉर्मली उनसे बात करनी होती है। हम फिर दोनों बात कर रहे होते हैं। तब एयन बोलते हैं वैसे तुम भी एक इंसान हो, भूलो मत, तो तुम्हारे पास भी हक बनता है कि तुम्हें जिससे बात करनी है तुम्हें उससे बात करनी हो। फिर अगले दिन का दिखाते हैं और एयन सोचती है कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही पी थी, मतलब कितनी पी थी मुझे पता ही नहीं, लेकिन मुझे लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही पी है। फिर बोलती है जैसे ही कोई कस्टमर आता है वेल, और वो देखती है कम। फिर वो देखती है कि हमें दिखाते कौन आया है। फिर दिखाते हैं कि यूरा आई हुई होती कैफ़े में और बोलती है हेलो यूनी। तब एयन बोलती है हाँ, हाँ, हेलो। वो सोचती है कि यहाँ पे क्या करने आई है? तो बोलती है यूरा कि चानू कहाँ पे है? तो एयन बोलती है कि वो भी 1 मिनट के लिए बाहर गया है। तो बोलती है कि वो यहाँ पे 4 बजे से 9 बजे तक काम करता है ना? तब एयन बोलती है हाँ, मतलब तुम्हें कैसे पता? तब वो बोलती है कि मैं चानू के यहाँ पे वेट करूँगी, तो एक काम करो तुम मुझे आइस अमेरिकानो और 1 कैरेट केक ला के दे दो। तो बोलती है ठीक है मैं तुम्हारा ऑर्डर ले लेती हूँ, जब रेडी हो जाएगा तब मैं बोल दूँगी। तो यूरो बोलती है कि मेरे को पसंद है क्योंकि तुम सब जो भी करते हो ना वो सिर्फ़ तुम दिखाती हो, कुछ असली में नहीं करते हो। क्योंकि मेरे को पता है तुम उसकी वैसे गर्लफ्रेंड नहीं हो। चलो 1 मिनट रुको, मेरे को बात करनी है किसी से। फिर वो वहाँ पे बैठ जाती है और यूरो देख तब ईयान सोचती है कि उसने कहा कि वो उसके साथ जाएगी। क्या वो सच्ची में बहुत पास में है? फिर रात को दिखाते हैं जब ईयान और चानू काम कर रहे होते हैं, तब वो यूरा को देखती है और चानू को बोलती है कि तुम्हें किसी से मिलना है काम के बाद तो तुम। तब चानू बोलता है कि नहीं मुझे किसी से नहीं मिलना। क्यों? तो बोलती है यूरा तब से आप इंतज़ार कर रही हो सुबह से, तो शायद तुम्हारे साथ जाना चाहती है हम। तो बोलते क्यों इंतज़ार कर रही है? फिर दिखाते हैं कि ईयान सोचती है कि मुझे पता ही था कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर होती तो वो उसे सब कुछ पता होता उसके बारे में। फिर दिखाते हैं कि दोनों काम से ऑफ होके निकल रहे थे बाहर, और यूरा बोलती है उसका हाथ पकड़ के चानू का कि चलो, चलो मेरे साथ ड्रिंक पे चलो, मैं पे करूँगी उसके लिए। तो बोलती है चांदू। तो फिर वो देखती है ईयान देखती है कि ताecyeon आ गया है वहाँ पे। फिर ईयान सोचती है कि अब ये क्या है? मैंने इसको कहा था ना कि मेरे को पास बार-बार ना आए, लेकिन ये इन दिनों में भी आ ही जाता है। फिर वो बाहर निकल के आता है और बोलता है एवन मैं तुम्हें घर पे छोड़ सकता हूँ क्योंकि बस अनकम्फर्टेबल होगी। तो फिर चानू बोलता है उससे ज़्यादा तो उसका एक्स अनकम्फर्टेबल लगता है उसे। तो सब उस चानू को देख रहे होते हैं और एवन मुझे भी और हँसी थोड़ी कंट्रोल करनी पड़ेगी। तो बोलती है ठीक है, फिर भी मैं बस ही लेना प्रेफ़र करूँगी। तब यूरा उसकी तरफ देख के बोलती है एवन तुम्हें ताecyeon किस कार में जाना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली चानू और मैं हम ड्रिंक के लिए जा रहे हैं एक साथ। तब चानू एवन के पास जाके खड़ा हो गया और यूरा शॉक्ड। तो फिर बोलता है कि कार कंफर्टेबल हो गया तो तुम जाओ, हम तो बस लेके चल जाएंगे, ठीक है ना? और क्यों तुम्हें इसके साथ इसको ले जाना चाहिए क्योंकि एयन तो तुमसे अपसेट है, तो तुम्हें अपनी कार खाली ले जाने की बजाय इसको ले जाओ क्योंकि हम तो बस लेके जाएगा। फिर वो दोनों चल जाते हैं। तब क्यों पूछता है कि क्या मैं तुम्हें एक राइड दूँ? तब यूरा बोलती है यहाँ से निकल जाओ। दिखाते हुए दोनों बैठे होते हैं। तब एयन बोलती है मुझे नहीं पता था कि तुम सच्ची में बस ही में ही चलोगे, क्योंकि मुझे एक्चुअली ताecyeon को ओप्पा के साथ रहने में अनकम्फर्टेबल फील होता है, और वैसे भी कि बार-बार आता ही क्यों है? जैसे पता नहीं कि हम डेट कर रहे हैं, मतलब यकीन नहीं हो रहा। बोलते हैं उसे खुद का बिज़नेस खुद को ही संभालना पड़ता है। फिर दिखाते हैं उसके बाद भी यूरा चानू को छोड़ती नहीं है, उसके साथ बैठी होती है और जब भी देखो तब उसके साथ फ्लर्ट करने में लगी रहती है।
तब ये देख के सियान को गुस्सा आ रहा होता है, वो बोलती है, पागल हो गई हो तुम? तुम मुझसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? मतलब जानवू जो है वो भी गुस्सा नहीं करता। तब ईयान बोलते हैं, नहीं, नहीं एक्चुअली ऐसे हम तो बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं है, तुम दोनों डेट कर रहे हो तो तुम्हारे को तुम्हारी पोज़ीशन पता होनी चाहिए। तब वो उसपे बहुत कुछ भड़कती है और बताती है, उसको ऐसे-ऐसे डाँटती है। तब ईयान सोचती है कि उसको समझा रही होती है ये सब, फिर ईयान सोचती है कि हाँ, मैं तो भूल गई थी, मतलब कि मैं ऐसे किसी को नहीं बोल सकती कि हम रियल में डेट नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ एपिसोड फिनिश होता है।